हवा एक जिज्ञासा थी कि अभी नवरात्र चल रहा है, तो नवरात्र पे आमतौर पे दुर्गा सप्तशती का जो पाठ करते हैं, ये पाठ करना चाहिए कि नहीं? अगर करना चाहिए तो इसकी विधि क्या है? प्राचीन काल से हमारे गांव में कहा जाता है कि शीतला माता 7 बहन जी, साथ में। तो 7 बहन का अर्थ है कि 7 आवरण की में शक्ति विराजित होती है। उन्हीं इसी प्राचीनतम सिद्धांत के अनुसार महर्षि मार्कंडेय ने व्यास जी से वार्तालाप के दौरान इस सप्तशती की संरचना का विचार किया, जो स्कंद पुराण में वर्णित। 700 श्लोकों का पाठ इस आधुनिक युग में सबके लिए नितांत संभव नहीं है कि प्रतिदिन आदमी कर सके। इसके लिए तमाम तंत्र ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता है, जैसे मुंडमाला तंत्र का प्रसिद्ध श्लोक जिसे हम सिद्ध कुंजिका कहते हैं। सिद्ध कुंजिका का तमाम लोग पाठ करते हैं, हवन करते हैं, लेकिन हवन उसका निषिद्ध है, क्योंकि कुंजिका का अर्थ होता है चाबी, जिसको आज हम चाबी कहते हैं। चाबी तो पुर्तगाली शब्द है, लेकिन चाबी कहते हैं, संस्कृत में उसे कुंजिका कहते हैं। अगर तंत्र में प्रवेश की कुंजिका ही नष्ट हो गई तो आप तंत्र में प्रवेश नहीं हो सकते, इसलिए इसका हवन निषिद्ध है बिल्कुल। जैसे कवच का भी मैंने देखा लोग हवन करते हैं, कवच का भी हवन निषिद्ध है, नहीं करना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो सप्त श्लोक की दुर्गा जो सबसे पहले आती है, वो एक श्लोक में 100 मंत्रों का शक्ति अथवा पावर अथवा संधान रखती है। तो आप सप्त श्लोकी दुर्गा का अगर 7, 5, 7, 9 अथवा 11 बार पाठ करते हैं तो सप्तशती के पाठ के बराबर ही उसका फल मान्य है। दूसरी बात, दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्रों में 700 बीजाक्षर निहित, और पंडित गोपीनाथ कविराज हो, माता आनंदमयी हो, अथवा हमारे के बड़े प्रसिद्ध माता ललिता के उपासक रहे प्रयागराज के शुक्ला जी, कौल कल्पतरु उन्होंने लिखा है, तो उसमें भी उन्होंने वर्णन किया है कि इसमें कौन कौन से बीजाक्षर सन्निहित, और आपकी कर्षकी के अनुसार वो 700 बीजाक्षर बदल जाते हैं सबके लिए अलग अलग।